जय श्री केदार। सावन के चौथे सोमवार को आज फिर एक बार बाबा जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी अपनी यात्रा को हम शुरू कर रहे हैं बड़ी लिंचौली से। बड़ी लिंचौली से केदारनाथ की दूरी महज 5 किलोमीटर ही रह जाती है। आज मौसम हल्का बूंदाबांदी के ठीक है। साथ आगे आगे खतरी जी, चारों तरफ आगे आगे कोहरा मैंने कहा छाया खतरी जी। हुआ ठीक है। है। हाँ, आसपास के जो नज़ारे हैं वो आज इतने अधिक देखने को नहीं मिलेंगे पिछले सोमवार की अपेक्षा, क्योंकि पिछले सोमवार को मौसम बहुत ही साफ था। इस बार चारों तरफ हर जगह कोहरा ही कोहरा है। दिख रहा है, पूरी धुंध लगी हुई है। जो पैदल ट्रैक है, पैदल ट्रैक गौरीकुंड से केदारनाथ तक कुछ इसी तरह का है। ऐसी ट्रैक मिलेगा आपको और इसी तरह से आपको आजकल हरी भरी वादियाँ मिलेंगी। ये ग्लेशियर पॉइंट है। यहाँ पे घाटी का सबसे बड़ा ग्लेशियर रहता है केदारनाथ मार्ग का। आजकल पिघल चुका है। ग्लेशियर पार करने के बाद हम चलते हैं भैरव गधेरे की ओर। पास में सामने जो दिख रहा है वो भैरव गधेरा है। सावन का चौथा सोमवार है और आज आने जाने वाले काफ़ी दिख रहे हैं पिछले सोमवार की अपेक्षा। शायद मंदिर में भी भीड़ अधिक होगी। चलते चलते आज कोहरा होने के कारण एकदम ज़्यादा रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाए कैमरे से, कि इतना कुछ अधिक अच्छा दिख नहीं रहा था। चारों तरफ कोहरा है, पूरा बंद हुआ है मौसम, इसलिए कम रिकॉर्डिंग के साथ हम एकदम अभी बड़ी लिंचौली से रुद्रा पॉइंट की ओर बढ़ गए हैं और इस समय हम रुद्रा पॉइंट पे हैं। रुद्रा पॉइंट से हल्का सा मौसम खुला दिखा तो ये वादियाँ नज़र आई। सोचा इनको भी कैमरे में समेट लें। सामने कोहरे के बीच से ये देखो झरना, ये नज़ारे आपको भी देखने को मिलेंगे। अद्भुत, काफ़ी अच्छे। पीछे की तरफ देखा तो लोग काफ़ी आ जा रहे हैं। चौथा सोमवार है, यात्रा काफ़ी बढ़ चुकी है। इस समय रुद्रा पॉइंट की चढ़ाई पे हैं। रुद्रा पॉइंट से आगे बढ़ रहे हैं अब हम घोड़ा पड़ाव की तरफ। जिस तरह से रास्ते में लोग दिख रहे थे उस तरह से घोड़ा पड़ाव इसकी अपेक्षा काफ़ी खाली नज़र आ रहा है। गौरीकुंड से आने वाले घोड़े यहीं पे ही सवारियों को उतारते हैं और यहीं से ही बिठा के वापस गौरीकुंड ले जाते हैं। ये पूरा घोड़ा पड़ाव चौक है। इतनी ज़्यादा चहल पहल देखने को नहीं मिल रही यहाँ पे भी। पहुंच गया हम घोड़ा पड़ाव। आजा भाई, आजा, जल्दी आजा, दौड़। चलिए घोड़ा पड़ाव से आगे बढ़ते हैं अपने साथियों के साथ। घोड़े हैं अभी वेटिंग में हैं। घोड़ा पड़ाव से आगे बढ़ रहे हैं हम अब और बढ़ रहे हैं हम बेस कैंप की ओर। सामने स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल, बहुत बड़ी बिल्डिंग है और काफ़ी अच्छी सुविधाएं यहाँ पे मिलती हैं स्वास्थ्य संबंधी। गढ़वाल मंडल विकास निगम का नंदी कैंप और स्वामी विवेकानंद अस्पताल। अब इस तरह के ईवी भी आपको देखने को मिलेंगे केदारनाथ में। जो लोग चलने में असमर्थ होते हैं मंदिर से और घोड़ा पड़ाव तक, उनके लिए सुविधा है। हल्की बूंदाबांदी और घना कोहरा। ये जो रास्ता दिख रहा है ये पुराना आपदा से पहले का पैदल मार्ग है। अवशेष ही बचे हैं इसके अब। आइए देखते हैं केदारनाथ का व्यू। बेस कैंप से केदारनाथ इस तरह से देखने को मिलेगा।
यहाँ से भी मंदिर स्पष्ट देखने को नहीं मिलता है। चल रहे हम केदारनाथ की तरफ, मंदिर की तरफ। भीड़ काफ़ी है। यहाँ पे टोकन लेने की आवश्यकता पड़ती है, तो टोकनों की लाइन लगी हुई है। ये लाइन जो लगी हुई है पूरी टोकन लेने के लिए लगी हुई है। निश्चित ही आज भीड़ अधिक है। पूरी लाइन लगी हुई है टोकनों के लिए, टोकन के लिए। कुछ इस तरह से ये लाइन लगी हुई है टोकनों के लिए। श्रद्धालु यहाँ पे टोकन ले रहे हैं और हम चल रहे हैं आगे मंदिर की तरफ। मंदाकिनी पे बना पुल। पुल पार करते ही हम पहुँचेंगे अब ओम चौक की तरफ। पुल पे भी अच्छे खासे श्रद्धालुओं की आवाजाही हो रही है। जो लोग दर्शन कर चुके हैं वापस आ रहे हैं, दर्शन करने वाले आने वाले अब ज़्यादा दिख रहे हैं। जो लोग कल आए होंगे वो आज जल चढ़ा के वापस। कोहरे के कारण आसपास के नज़ारे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं, बिना कोहरा लगा। हम पहुंच गए हैं ओम की तरफ। ओम चौक में आ गए हैं। यहाँ पे भी चहल पहल कम ही देखने को मिलती है। जितनी अपेक्षाकृत सोमवार को भीड़ होती थी उतनी भीड़ देखने को नजर नहीं आ रही है। ये ओम चौक। ओम चौक से हम आगे निकलते हैं मंदिर की तरफ। सामने एकदम बाबा केदार जी का मंदिर दिख रहा है। यहाँ हल्की सी भीड़ दिख रही है, आवागमन दिख रहा है लोगों का। लगभग 3.5 घंटे का एवरेज सफ़र होता है बड़ी लिंचौली से केदारनाथ। क्योंकि हम लोग बड़ी लिंचौली से ही चलते हैं, इसलिए सफ़र थोड़ा हम लोग जल्दी कर लेते हैं। लगभग 1 घंटा या सवा घंटे में सफ़र हम लोग कर लेते हैं। लेकिन आम यात्री को करीबन 3 से 3.5 घंटे लगते हैं एवरेज। चलिए केदारनाथ मंदिर तक हम पहुंच चुके हैं। सामने मंदिर है, भीड़ काफ़ी है। देखते हैं कि श्रद्धालुओं की लाइन कितनी लंबी होगी। ये वो दुकानें हैं जहाँ से हम लोग प्रसाद लेते हैं, जल चढ़ाने के लिए लोटा लेते हैं। यहीं पे से हमने प्रसाद खरीदा और जल चढ़ाने के लिए लोटे लिए, पात्र लिए। काफ़ी अच्छे रेट पे यहाँ पे आपको प्रसाद मिल जाएगा। प्रसाद के साथ साथ अन्य सामग्री आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फोटोग्राफ हुए, मंदिर के प्रतिरूप हुए, वो सब यहाँ पे मिल जाएंगे। आज काफ़ी संख्या में मंदिर में भीड़ एकत्रित हो रखी है। श्रद्धालु बहुत है, कांवड़ वाले जल चढ़ा रहे हैं, स्थानीय लोग भी बहुत हैं। दर्शन करने के बाद हम चलते हैं भैरवनाथ की ओर। भैरवनाथ जी मंदिर के जाने के लिए पुल है, पुल पार करके मंदिर की चढ़ाई स्टार्ट है। ये पुल पार करते हुए आगे भैरवनाथ
अभी हम पुल पार कर चुके हैं। बिल्कुल ना पुल बढ़िया पार जी, करती ठीक है। ये है हंस कुंड, जहाँ पे कुंडलियाँ विसर्जित की जाती हैं। और अब हम चल रहे हैं भैरवनाथ जी की ओर। दृश्य बहुत अच्छे थे, लेकिन कोहरे के कारण कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा ज़्यादा दूर तक। विजिबिलिटी केवल इतनी है जितना ये कैमरा देख पा रहा है। यहाँ पे भी कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। आज हम लोग भी 1 घंटा लेट हैं। सुबह बारिश की वजह से हम लोग भी लेट ही चले, और रास्ते से केदारनाथ जी का व्यू कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। आज समय की कमी के कारण जल्दबाजी में कैमरे की चपेट में जो आया वो लिया। भैरवनाथ की चढ़ाई भी कर रहे हैं, और साथ साथ जो भी सामने दिख रहा है उसे कैप्चर करते हुए चल रहे हैं हम लोग। मेरे साथी मेरे से काफ़ी आगे निकल चुके हैं, और मैं उनसे काफ़ी पीछे रह गया हूँ। लगभग इतनी दूर आके मैं इन लोगों के पास पहुँचा हूँ। ये लोग भैरवनाथ के दर्शन करके वापस आ रहे हैं, और अब आपको दिखाते हैं भैरवनाथ जी के दर्शन। चूँकि केदारनाथ मंदिर जी के अंदर कैमरे वर्जित हैं, पर भैरवनाथ जी में आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं। ये भैरवनाथ जी हैं, और पीछे केदार जी दिख रहे हैं, लेकिन कोहरे के कारण वो भी ढके हुए हैं। एकदम बहुत अधिक ऊंचाई पे हैं भैरवनाथ जी केदारनाथ जी से। तो आप कीजिए भैरवनाथ जी के दर्शन। भैरवनाथ जी जब हम पहुंचे तो वहाँ पे आज यज्ञ चल रहा था। ये एक क्लिप यज्ञ की भी ले ली। अब हम निकल रहे हैं वापस केदारनाथ की तरफ। भैरवनाथ जी के दर्शनों के बाद हम लोग नीचे उतर रहे हैं। आने वाले श्रद्धालु आ रहे हैं, जाने वाले जा रहे हैं। मौसम बारिश का हो रहा है, कोहरा लगा हुआ है, हल्का बूंदाबांदी हो रही है। कुछ इस तरह से केदारनाथ जी दिखेंगे आपको भैरवनाथ जी से। कि वापस हम पहुंच चुके हैं मंदिर में केदारनाथ जी के। इतना ज़रूर है कि 16-17 किलोमीटर चलने के बाद जब हम केदारनाथ पहुँचे तो सारी थकान मिट जाती है। केदार जी के दर्शन पाके अभिभूत हो जाता है। लाइन अभी भी बहुत लंबी लगी हुई है सावन की वजह से। एक तरफ से कांवड़िए, एक तरफ से श्रद्धालु, स्थानीय लोग। आज काफ़ी भीड़ है मंदिर के। देखिए कुछ इस तरह से भीड़ है मंदिर परिसर में। चारों तरफ का व्यू है।
साइड व्यू में केवल आज कोहरा है, कोहरे के कारण साइड व्यू अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है। हाँ, अगर कोहरा नहीं होता तो यहाँ पे बहुत अच्छी हरियाली है जो वास्तव में मंत्रमुग्ध कर देती है। अब हम चल रहे हैं वापस केदारनाथ मंदिर से। समय कम है, वापस भी लौटना है। चलते हैं ओम चौक की तरफ। सामने ओम चौक दिख रहा है। आ गए हम वापस ओम चौक में। अरे मालिक साहब पहुंच गए मालिक साहब। देखिए श्रद्धालु काफ़ी कम दिख रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथी कुछ स्थानीय लोग मिल गए थे, बनाओ बनाओ सवारी बनाओ फिर। उनसे बातें करते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम। अधिकांश लोग दर्शन करके अब नीचे उतर रहे हैं। वापस ओम चौक में आ गए। ओम चौक का दृश्य देखिए, बैकग्राउंड में पूरा कोहरा छाया हुआ है। और अब ओम चौक से हम उतर रहे हैं नीचे की ओर। केदारनाथ पूरा नहीं घूम पाए। केदारनाथ की अगर आपको अन्य चीज़ें देखनी है तो शॉर्ट्स में कुछ हैं, केदारनाथ के पूरे शॉर्ट्स हैं।